हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सेट 3 करने जा रहे हैं। सेट 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट 3 का पहला क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है, हम लोगों का ये बताया गया। तो भारतीय संविधान कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग जो है ये देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ने से पहले एक नोट देखते हैं। ओके, जब हम कहते हैं कि भारत एक संप्रभु देश है, तो इसका मतलब यह है कि भारत अपने निर्णय खुद लेता है और भारत किसी अन्य देश पर या बाहरी ताकत पर अधीनता नहीं रखता है। ओके, भारत अपने कानून नीतियां खुद फैसला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं अभी हम लोग। इंडिया इज सॉवरेन कंट्रीज, दैट मीन्स इट्स कैन मेक इट्स ओन डैश। तो इसको फिल करना है अब हम लोग को। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब यह है कि अपने स्वयं के डैश बना सकता है। तो इंडिया अपना खुद का क्या बना सकता है? तो इंडिया अपना खुद का रूल्स एंड डिसीजन बना सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, रूल्स एंड डिसीजन। ओके, तो नोट्स में हमारा ये दिया है, भारतीय संविधान के केवल कानून का संग्रह नहीं बल्कि यह एक जीवित दस्तावेज है जो देश की दिशा और नागरिकता को सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री। इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान हमारे देश के डैश का एक समूह है। तो पहला ऑप्शन ये दिया गया है लॉज एंड रूल्स, दूसरा ऑप्शन दिया है कीज, और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा टूल्स। ओके, एंड लास्ट ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज। तो आपको मैं पहले ही नोट्स में बता दिया था, ठीक है, कि लॉज एंड रूल्स इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट नोट्स देखते हैं। नोट्स में ये बताया गया, भारतीय संविधान आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी फैक्ट्री या फिर कहीं पर कार्य नहीं कर सकते। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया है उसी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 4 बताया गया है, मिस्टर जॉनसन एक 8 वर्ष की बच्ची को काम पर रखना चाहता है अपने घर में। ठीक है, तो उसको भारत का कौन सा मौलिक अधिकार इसकी अनुमति नहीं देता है? ओके, सबसे पहला चीज है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, राइट टू इक्वलिटीज वो नहीं होगा, राइट टू फ्रीडम रिलीजियन ये भी नहीं होगा। ओके, राइट ऑप्शन नंबर सी राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस ये होगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बताया कि कौन सा मौलिक अधिकार हमें मंदिर, चर्च, मस्जिद में स्वतंत्र रूप से प्रार्थना करने की अनुमति देता है? तो मंदिर हो या फिर चर्च हो, कहीं पे भी प्रार्थना करने की अनुमति हम लोगों को कौन सा अधिकार देता है? तो इसमें सबसे पहला लिखा गया राइट टू इक्वलिटीज, ये भी नहीं है, राइट टू एजुकेशन ये भी नहीं है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस ये भी नहीं है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, ये स्वतंत्र रूप से हम लोगों को मंदिर मस्जिद जाने का अनुमति देता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।